नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पुलवामा का बदला पूरा हो गया है। पूरे देश में जोश इज हाई है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। न्यूज 18 भी इस जश्न में शामिल होने एक गांव में पहुंचा है, शहीदों की धरती पर, सैनिकों की धरती पर। लेकिन पहले जान लीजिए कि जश्न के लिए न्यूज 18 ने इसी गांव को क्यों चुना। झुंझुनू का मुस्लिम बाहुल गांव धनूरी। करीब 300 सैनिक आज भी तैनात हैं सरहद पर। अब तक 17 सैनिक हो चुके हैं शहीद। बैठक में सीएसडीबी गुप्ता, डीजीपी कपिल गर्ग समेत दिग्गज रहे मौजूद। एयर स्ट्राइक के बाद आईबी का अलर्ट, राजस्थान समेत 5 राज्यों को सतर्कता बरतने का अलर्ट। सरहदी इलाकों में सुरक्षा बलों की पैनी नजर। सीमावर्ती इलाके से दबोचा गया संदिग्ध युवक जैसलमेर के आर्मी एरिया के आसपास घूम रहा था। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी। भारत पाकिस्तान में घुसकर कर सकता है कार्रवाई। कश्मीर में ताजा हालात पर बोले जेटली, कहा अमेरिका लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव। एयर स्ट्राइक के बाद कूटनीति के जरिए पाक को घेरने की कोशिश। चीन दौरे पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की है जीरो टॉलरेंस की नीति। घाटी में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। शोपियां में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भाषण सिर्फ बातों का श्रृंगार नहीं होना चाहिए, पीएम मोदी ने दिया युवा मंत्र। कहा, हमारे शब्द सही जगह तीर जैसे लगने चाहिए। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो बन रहा है। सबूतों के आधार पर भारत ने कार्रवाई की, ये विदेश मंत्रालय ने आज मीडिया से मुखातिब होकर बोला है। उन्होंने आगे कहा कि पाक ने आज निशाना बनाने की कोशिश की और इस दौरान हमने पाक का एक विमान मार गिराया। हमारा एक फाइटर पायलट लापता है। हमारा एक विमान नष्ट हुआ है, हमारा एक फाइटर पायलट लापता है। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. और इस बीच प्रदेश में सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मीटिंग ले रहे थे वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी
मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। इसमें सीएस डीबी गुप्ता, डीजीपी कपिल गर्ग मौजूद रहे। एसीएस होम राजीव स्वरूप समेत आला अफसर भी मौजूद रहे। किसी भी तरह की स्थिति आने पर उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, इस पर चर्चा हुई। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या जानकारियां छनकर मिल पा रही हैं मीटिंग से जुड़ी हुई? देखिए, करीब 45 मिनट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बॉर्डर सिक्योरिटी का रिव्यू किया है। जो गृह और पुलिस के आला ऑफिसर थे उन सब के साथ में बैठ करके 45 मिनट तक ये मंथन चला है। और इसमें युद्ध जैसे हालात बनने पर, जो सीमा पर तनाव के हालात हैं, उससे लेकर के सेना के साथ मिलकर के जो नागरिक प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे मदद कर सकता है, बाकी क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने, उनको लेकर के अफसरों के साथ में चर्चा की है। जो सीमा पर तनाव के हालात बने हुए उसको लेकर के कुछ जो काम किए जाने हैं, खास करके सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से ड्यूटी पे मुस्तैद रखा जाए, इसको लेकर के भी संबंधित कलेक्टर्स को डायरेक्शन जारी करने को लेकर के बातचीत की गई है। इसके साथ साथ अगर हालात और बिगड़ते हैं तो नागरिक प्रशासन क्या रोल प्ले कर सकता है सेना के साथ मदद को लेकर के। इसके अलावा जो हाईवेज की स्थिति है, क्योंकि कई बार जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनके बजाय अल्टरनेटिवली जो मिराज और जो बड़े जेट विमान हैं उनको हाईवे पे उतारने को लेकर के भी जो वैकल्पिक तैयारियां हैं वो रखने के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के राजस्थान सरकार के अंडर में जो चीज़ें आती हैं, खास करके जो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस है वो किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान समय पर करे, ताकि युद्ध जैसे हालात में भी और प्रॉक्सी वार के हालात में भी सेना के साथ में कंधे से कंधा मिला करके मदद की जा सके। इन तमाम बातों पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी का रिव्यू है उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जी गोवर्धन, आज दिन भर जिन जिन चीजों पर चिंताएं जाहिर की गई उनमें फेक वीडियोस, फेक इमेजेस, फेक फोटोग्राफ्स भी शामिल रहे हैं। क्या साइबर साइड भी ध्यान दिया गया है? नहीं, देखिए अभी आधिकारिक तौर से कुछ सामने नहीं आया, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस होम, ये सारे जिम्मेदार अफसर यहाँ पर थे, तो इस बात पर भी जरूर चर्चा हुई है कि सीमा जो पड़ोसी देश है उससे आने वाली जो गलत सूचनाएं हैं और नागरिकों का मनोबल डाउन नहीं हो, नागरिकों का जो मनोबल है वो ऊंचा रखा जाए, इसको लेकर के भी खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। खास करके जो फर्जी वीडियो जाकर के और नागरिकों में जो भ्रम फैलाने का प्रयास होता है उसको काउंटर करने के लिए भी गृह और पुलिस विभाग के अफसरों को मुस्तैद रहने को कहा गया है, क्योंकि तनाव जैसे हालात में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ का माहौल खराब करने के लिए फर्जी वीडियो फैला सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से मुस्तैद रहने को कहा गया है ताकि नागरिकों का मनोबल भी ऊंचा रहे और यहाँ पर कोई आंतरिक तौर से गड़बड़ी भी न फैले। इन सब चीज़ों को लेकर के डिटेल से ऑफिसर्स के साथ चर्चा हुई है। साथ ही सेना के साथ में कोऑर्डिनेशन रखा जाए, इसे लेकर के भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया और मुख्यमंत्री ने भी खास तौर से निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो मेडिकल को लेकर के कुछ जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, खास करके जब हालात और बिगड़ते हैं तो उसमें मेडिकल के जो इक्विपमेंट है उनको तैयार रखा जाए, ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड रखा जाए। ये जो युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए सारे जो नागरिक प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाते हैं उन सब की तैयारी रखने के लिए भी कहा गया है। और साथ ही साथ जो सही सूचनाएं जनता तक पहुंचे, नागरिकों का मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए खास जो प्रयास हैं वो करने के निर्देश भी ऑफिसर्स को दिए गए हैं। हालांकि ये रूटीन एक प्रोसेस होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी का रिव्यू ऐसे हालात में किया जाता है जब तनाव के हालात हों। तो नागरिक प्रशासन से लेकर यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर के और नीचे के स्तर पर कोऑर्डिनेशन का काम भी प्रॉपर हो, इसलिए पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी का यहाँ पर रिव्यू किया गया है। साथ साथ जो सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको हमेशा अलर्ट पर रखा गया है। ये अलर्ट कल ही जारी कर दिया गया था, जिसमें जो कलेक्टर अपने अंडर में आने वाले जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने पहले से ही जो विदेशी नागरिक हैं उनकी आवाजाही को रोक दिया गया था। आज से जब पुलवामा की घटना हुई थी उसके बाद ही जो बॉर्डर के इलाके थे उन पर खासकर चौकसी बढ़ा दी गई थी। अब जबकि तनाव ज़्यादा बना हुआ है सीमा पर, तो ऐसे में ज़्यादा सतर्कता बरतने के साथ साथ आर्मी और जो अर्धसैनिक बल हैं
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो नागरिक प्रशासन है वो काम करे, इसके लिए खास तौर से डायरेक्शन दिए गए हैं। जी वैसे तो चांसेस मिनिमम से भी मिनिमम है, लेकिन क्या इस बैठक को लेकर किसी तरह प्रेस ब्रीफ किया जाएगा या फिर इनमें से किसी से आपकी अनऑफिशियल कोई बातचीत हुई हो? सवाल नंबर 1 गोवर्धन। और सवाल नंबर 2, प्रदेश में आज एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, उसे लेकर भी मुझे लगता है कि सीएम ने इंफॉर्मेशन तो मांगी होंगी। बिल्कुल, देखिए जहां तक इस बैठक का सवाल है तो इसकी कोई ऑफिशियली ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। ये एक रूटीन प्रोसेस होता है इस तरह के जब तनाव के हालात बनते हैं तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा रिव्यू इसमें किया गया है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए उनको लेकर के आला अफसरों के साथ में मुख्यमंत्री ने ब्रीफिंग भी ली है और पूरा फीडबैक लेने के साथ साथ उनको ये जरूरी कदम उठाने के डायरेक्शन दिए गए हैं। जहां तक पाकिस्तान से छिड़े छद्म युद्ध की बात है या यहाँ की गड़बड़ी की बात है, तो यहाँ पर जो गड़बड़ी फैलाने की जो आशंका है उसको देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी खास तौर से, जो राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी है पुलिस की, उसको खास तौर से सतर्कता बरतने को कहा गया है। पाकिस्तान कोई गड़बड़ न फैलाए, उसके जो स्लीपर सेल हैं यहाँ पर आकर के वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बने, इसलिए भी खास सतर्कता बरतने को कहा गया। हालांकि ये चिंता की बात जरूर है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनका पकड़ा जाना राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिहाज से बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको समन्वय से काम करने के डायरेक्शंस पहले भी जारी किए गए हैं और आज की बैठक में भी जरूर इसको लेकर के चर्चा हुई होगी, क्योंकि इस तनाव के हालात में पाकिस्तान के जासूसों का या आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों का पकड़ा जाना वाकई चिंताजनक जरूर है। जी, अलग से किसी तरह की एडवाइजरी की जरूरत तो नहीं महसूस की गई है? देखिए, ये अभी आधिकारिक तौर से इस मीटिंग को लेकर के कुछ कहा नहीं गया है। अब वहां पर आगे तनाव के किस तरह के हालात बनते हैं या सेना से किस तरह का इनपुट यहाँ कोई मदद मांगी जाती है, उसके आधार पर जो गृह विभाग और जो संबंधित एजेंसियां हैं वो आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और वो अलर्ट लागू है और अलर्ट को देखते हुए वहां के जो कलेक्टर और एसपी हैं वो खास सतर्कता बरतते हुए जो ग्राउंड लेवल पर जो एक्सरसाइज की जानी चाहिए वो चल रही है। अब अगर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर आमतौर पर गांव खाली कराए जाते हैं। पहले भी जब करगिल का वार हुआ था या संसद पर हमले के वक्त तनाव के जब हालात बने थे तो बॉर्डर के गांवों को खाली करवाया गया था और जब भी सीमा पार कोई तनाव की घटना होती है या तनाव बढ़ता है तो ये एक्सरसाइज की जाती है। हालांकि अभी तक जो बॉर्डर के गांव हैं वहां पर ऐसी नौबत नहीं आई बताते हैं, लेकिन इन सारे जो उपाय हैं उनको लेकर के चर्चा जरूर हुई है और तैयारियां पूरी रखने के डायरेक्शन उन सीमावर्ती जिलों को जारी किए गए हैं। इसके अलावा एसीएस होम और जो आला पुलिस अफसर हैं वो भी इन सीमावर्ती जिलों के जो प्रशासन है उससे संपर्क में है। जो भी स्थिति बनती है उसके हिसाब से आगे चाहे एडवाइजरी जारी करना हो या और डायरेक्शन जारी करना हो वो समय समय पर जारी होते रहेंगे। जी, शुक्रिया गोवर्धन, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच बाड़मेर बॉर्डर पर यूं तो शांति है लेकिन तनाव बरकरार है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से तनाव लगातार वहां पर बना हुआ है। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई है। बीएसएफ के अधिकारी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। पाक की हर नापाक हरकत पर निगाहबानी है। प्रशासन ने अति संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई है और जिला प्रशासन लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में। आवश्यक दिशा निर्देश को निचले स्तर तक सर्कुलेट किया गया है। वैसे तो शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति न हो, इसीलिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तनाव महसूस किया जा सकता है बाड़मेर बॉर्डर पर। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही तनाव लगातार बना हुआ है। अलर्ट को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और जिला प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड में है। और सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं।
प्रेमदान, जिले भर से आज की अब तक की क्या हाइलाइट्स रही हैं? स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि जिले भर की जो हाईलाइट है वो ये है कि सरकार की तरफ से अभी जो एक आदेश आए हैं नागरिक सुरक्षा को लेकर, जिसमें जिले के सभी अधिकारियों को अपना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं उनको पुख्ता करने के लिए, उनकी सुविधाएं बहाल करने के लिए उसको लेके निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिले के अंदर डीजल, पेट्रोल और गैस की जो उपलब्धता है उसका स्टॉक प्रॉपर रखने के निर्देश जारी हुए हैं। उसके साथ ही जितने भी जिले के महत्वपूर्ण स्थान है उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जिले के उच्च अधिकारियों से राज्य स्तर पर संपर्क में हैं। किसी भी तरीके के निर्देश मिल रहे हैं उसको लेके हरकत में है और तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारियों को अपने मुख्यालय पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक जिला मुख्यालय पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उसके बाद में उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि छुट्टी कोई अधिकारी कर्मी नहीं ले पाएगा। इस स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली व्यवस्था और पानी व्यवस्था, इस सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया प्रेमदान, आप नजर बनाए रखें। और जैसलमेर में भी हाई अलर्ट है। जिला प्रशासन को आदेश जारी हो चुके हैं। बिना परमिशन जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। अगर कलेक्टर नमित मेहता ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, सबको जिला मुख्यालय पर रहने के आदेश हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सिकंदर शेख से। सिकंदर, क्या जानकारी है? आपने जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए एक बार जिला कलेक्टर नमित मेहता ने एक आदेश जारी किए हैं कि जितने जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। जितने भी जो लोग गए हुए हैं सब जिला मुख्यालय पर रहेंगे। बिना अनुमति के कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सारे अधिकारी और कर्मचारी जिला मुख्यालय पर ही मौजूद रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी चीज अगर वो होती है तो बिना जिला कलेक्टर की आज्ञा के कोई भी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। इस तरह के आदेश जारी किए हुए हैं। अलर्ट की स्थिति को देखते हुए ये चीज सामने आ रही है। जी, जिनकी छुट्टियां हैं मेरे हिसाब से अब उन छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया होगा। अब उन्हें वापस आने के आदेश हुए होंगे। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह के जो हालात हैं वो जो मैंने पहले बताया आपको कि उस तरह से सब अधिकारियों को कर्मचारी जिला मुख्यालय पर रहने की बात की गई है, तो साफ तौर से बात जाहिर होती है कि जितने अधिकारी कर्मचारी जो छुट्टी पे हैं, बाहर गए हैं, उनको भी वापस यहाँ पर बुलाया जाएगा और उनको ही जिला मुख्यालय पर रहने का आदेश दिए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अधिकारी और कर्मचारी की सख्त जरूरत रहेगी। किसी भी तरह के हालात या किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति होती है तो सभी अधिकारी और कर्मचारी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अभी आदेश निकाले हैं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना किसी अनुमति के जिला मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा। एक जानकारी और मैं चाहूंगा सिकंदर आप दें। आज जो दर्शक इस खबर से न जुड़े होंगे उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। प्रदेश में आज एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के हवाले है। उससे पूछताछ की जा रही है। कितने बजे के आसपास, कहां से, किन हालात में उसे पकड़ा गया था और क्या कोई जानकारी उस संबंध में मिल पाई है? जी, सबने लिए सीमावर्ती क्षेत्र जो है नाचना वहां का है कि पिछले 5 से 6 दिन से लगातार वो जो सेना का जो क्षेत्र है वहां पर वो गश्त कर रहा था। उस पर सेना के जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए थे। आज उन्होंने उसको सवेरे उठाया, वहां से उससे पूछताछ करी, उसको पुलिस के हवाले किया है, जहां पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो आखिर कहां से आया है, यहाँ पर क्या कर रहा था। सामरिक महत्व की सूचना तो कहीं बाहर तो नहीं भेज रहा था इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह का जो माहौल है इस वक्त तनाव का, उस स्थिति को देखते हुए ये जरूरी था कि सुरक्षा एजेंसी के जो कान खड़े हुए थे वो असंदिग्ध लोगों पर नजर बनाई हुई थी। अब पुलिस और सेना उससे पूछताछ करने के बाद। चलिए, शुक्रिया सिकंदर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए